जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की साधना में मैं आपके सामने जो मंत्र लेकर के आया हूँ वो एक पृथ्वी से गड़ा धन निकालने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र साधना है। देखिए, पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि पृथ्वी से जो भी हम, कई बार तो हमको पता ही नहीं होता कि धन कहाँ पर गड़ा हुआ है, या कई बार पता भी होता है तो फिर हम उसको निकाल नहीं पाते। क्योंकि मैंने बहुत बार अक्सर देखा है कि कहीं पर अगर गड़ा धन है तो वो गड़ा धन अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वहां से वो खिसक जाता है। क्योंकि होता क्या है कि पहले टाइम में लोग, देखिए, बैंक तो हुआ नहीं करते थे। जो सोने की मोहरें होती थी या फिर चांदी की मोहरें होती थी, जो सिक्के होते थे, वो पहले लोग क्या करते थे कि मटके में या किसी भी चीज़ में उसको बंद करके और ज़मीन में गाड़ देते थे, उसको ज़मीन में दबा देते थे और उसकी एक पहचान रखते थे वो, कि भाई हमने यहाँ पर वो धन दबाया है। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होता था कि उस माया पर एक विशेष रूप से किसी भी प्रेत आत्मा का या किसी भी दिव्य शक्ति का साया उस पर आकर के विराजमान हो जाता था। और कई बार तो उस पे सर्प के रूप में भी वो शक्ति, कोई भी शक्ति हो, वो सर्प के रूप में भी मिलती है, जो उस खजाने की रक्षा करती रहती है। लेकिन अब ऐसा क्या हो कि हम उस शक्ति को कैसे हटाएं उससे, क्योंकि वो शक्ति जब हटेगी तभी हमें वो खजाना मिलेगा, तभी वो हमें मिल सकता है, वरना वो नहीं मिलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर अनजाने में किसी भी खजाने को लेने के लिए आप ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और अगर बिना सोचे समझे उस पर हाथ डाल देते हैं तो कई बार तो वो मृत्यु तक का कारण बन जाता है। क्योंकि वो जो शक्ति होती है वो नहीं चाहती कि वो आपको खजाना मिले, तो क्योंकि उसका उसके ऊपर होल्ड होता है, पूरा होल्ड होता है उसका, उसके कब्जे में होती है वो चीज़। तो अब उस शक्ति को कैसे हटाएं? उस शक्ति को आप किसी शक्ति के द्वारा ही हटा सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मास्त्र की काट फिर ब्रह्मास्त्र ही है। तो इसलिए शक्ति को हटाने के लिए आपको किसी ना किसी शक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपके कहने के अनुसार कार्य करे। ठीक है। अब होता क्या है कि जो धन, जहां पर जैसे कहीं पर धन गड़ा हुआ है, उसकी कुछ पहचान भी होती है कि जो जेठ का महीना आता है, ज्येष्ठ का महीना जो आता है, जो हिंदी महीने होते हैं, उनमें जब जेठ का महीना आता है तो आप देखेंगे कि जो भी जंगल में घास वगैरह होती है वो घास फूक जाती है, घास बिल्कुल एकदम फूक जाती है। लेकिन अगर कहीं पर धन गड़ा हुआ है तो वहां पर जेठ के महीने में भी घास बिल्कुल ऐसी रहेगी कि बिल्कुल एकदम तरोताजा, बिल्कुल हरी, एकदम हरियाली वहां पर छाई रहेगी उतने ही घेरे में, चाहे वो 2 फुट का घेरा हो या 1 फुट का घेरा हो। लेकिन वहां पर वो घास पूर्ण रूप से ऐसे हरियाली और बड़ी बड़ी घास रहेगी कि जैसे कि बरसात के महीने में खेतों में घास हो जाती है, इस तरीके से वो जेठ के महीने में रहेगी। आसपास की सारी घास फूक जाएगी, वहाँ पर आपको केवल घास नहीं दिखाई देगी, वो फूकी हुई दिखाई देगी। लेकिन जहाँ धन होगा वहाँ पर वो घास बिल्कुल हरी रहेगी। दूसरा कि जिस स्थान पर धन होगा उस स्थान पर जो कौवा होता है वो मैथुन करता है। जिस स्थान पर आपको कौवा मैथुन करता हुआ दिखाई दे जाए जमीन पर,
तो समझो कि वहाँ पर उसके नीचे धन है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हर चीज़ हर तरीके से अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है कि सबके सामने इस प्रकार की क्रियाएं आ जाएं। लेकिन ऐसी कोई साधना हो जिसके द्वारा हमें पता लग जाए कि भाई धन कहाँ पर है, धन कितने नीचे गड़ा हुआ है और कितनी मात्रा में वो धन है। तो ये सब चीज़ें हमें पता लग जाएं और वो धन हमें दैव्य कृपा से सरलता से प्राप्त हो जाए। तो ऐसी भी कोई साधना है? तो हाँ है, ऐसी साधना ही मैं आज आपको बताऊंगा। इस साधना के द्वारा आपको ये भी पता लग जाएगा कि धन कहाँ पर है, धन कितना गहरा गड़ा हुआ है और धन कितनी मात्रा में है। ये आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और कोई भी फिर अच्छा सा मुहूर्त देख के आप वो धन निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी, एक आपको कुबेर पात्र की आवश्यकता होगी, एक स्वर्णाकर्षण गुटिका और कमल गट्ठे की माला। ये 3 सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऊपर मैंने वीडियो में ही व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। इस सामग्री को लेकर के फिर आपको किसी भी शनिवार से ये साधना शुरू करनी है। साधना दिन में या रात में किसी भी समय आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप रात में ही करोगे। इस साधना को आप दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, और रात्रि में तो इसलिए बताते हैं कि रात्रि में थोड़ा माहौल जो है वो शांत हो जाता है और एकाग्रचित आपका ध्यान हो जाता है, तो साधना में जल्दी सफलता मिल जाती है। सफ़ेद रंग का आसन होना चाहिए आपका। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठेंगे। एक घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जलाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको साधना ये पूर्ण करनी है, इसका क्या विधि है। तो देखिए, किसी भी शनिवार को आपको, जिस शनिवार को भी आपको प्रारंभ करना हो, चाहे आप दिन में करें या रात्रि में करें, दिन में या रात्रि में जिस वक्त भी साधना शुरू करें, उसी वक्त आपको रोज प्रतिदिन उसी वक्त साधना शुरू करनी है। इसमें आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। ठीक है, चाहे वो धोती कुर्ता हो, चाहे वो धोती ही धोती हो। सफ़ेद रंग का आपका आसन होना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। सामने जो आपने लकड़ी की चौकी रखी है, उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आप बिछा दें। ठीक है, जो पूजा की चौकी है उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और एक घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला दें और सामने ही माता की तस्वीर रखें। चाहे वो शेरावाली की तस्वीर हो, चाहे वो महाकाली की हो, चाहे वो किसी यक्षिणी की हो, किसी की भी तस्वीर हो, एक तस्वीर माता की तस्वीर रखें और साथ में ही अपने गुरु जी की तस्वीर, जो भी आपके गुरु हैं, अगर आपके गुरु देहधारी गुरु हैं कोई तो उनकी तस्वीर रखें, और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर उनकी तस्वीर रखें आप। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको भगवान या तो शिव की पूजा करें, क्योंकि अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, अगर शिव को गुरु नहीं माना है, कोई आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो फिर आप उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, कुमकुम से टीका लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, जो भी आपके पास है, धूप दीप अगरबत्ती जो भी है वो दिखाएं
और गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु को प्रणाम करके और उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की जरूर जपें। और ये प्रतिदिन करना है आपको, ऐसा नहीं है गुरु पूजन पहले दिन ही करें बस, ये रोज होना चाहिए साधना से पहले। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का आपको उसी प्रकार से पूजन करना है और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे तो जो आपने लाल रंग का जो वस्त्र बिछाया है, चौकी पर जो लाल रंग का वस्त्र बिछाया है, उस चौकी पर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर कुमकुम पानी में घोल करके, चाहे किसी लकड़ी से बनाएं या फिर किसी लोहे की सीख से बनाएं, कैसे भी आप बनाएं, उस वस्त्र पर आपको एक यंत्र बनाना है। वो यंत्र का फोटो मैं आपको वीडियो में ही दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस फोटो को देख करके उसी प्रकार से आपको वो यंत्र उस कपड़े के ऊपर ही बनाना है। और उसके ऊपर, उस यंत्र के ऊपर ठीक बीचों बीच आपको कुबेर पात्र रख देना है और कुबेर पात्र के अंदर स्वर्ण आकर्षण गुटिका को रखना है। ठीक है, और स्वर्ण आकर्षण गुटिका को रखने के बाद उसको जल से स्नान कराएं, फिर उसको पोंछ करके केसर का तिलक लगाएं उस पर और पुष्प चढ़ाएं। सामने अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक जो भी आपने लगाया है वो भी आप दिखाएं। तो वो एक नॉर्मल पूजन करें। ठीक है, और माता का भी पूजन आपको उसी प्रकार से करना है। जो आपने तस्वीर सामने रखी हुई है उनके भी आपको पूजन करना है। जब आप ये पूजन की प्रक्रिया समाप्त कर लें तब उसके बाद आपको जो कमल गट्ठे की माला है, कमल गट्ठे की माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं बता देता हूं आपको। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती सुमेरु रूप धराय महाकांताय काल रूपाय सर्व प्रेत पिशाच बाधा निवर्ते भूगर्भ द्रव्य परिलक्ष्याय फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 51,000 की संख्या में जाप करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस साधना को 21 दिन में पूरा करें, 11 दिन में पूरा करें, या फिर आप इसको 31 दिन में पूरा करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साधना को कितने दिन में पूरा करेंगे। जितने दिन में, पहले दिन आपको जितनी माला का आप जाप करें प्रथम दिन में, उतनी ही माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है। तो आप ये देख लें कि 51,000 की संख्या जो है वो आप कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको पूरा 51,000 की संख्या में ही जाप करना है। ठीक है, और ये कमलगट्ठे की माला से आप शुरू करेंगे। कमलगट्ठे की माला से ही ये जाप करना है। जब ये प्रयोग आपका सिद्ध हो जाए, मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी निर्जन स्थान में चले जाएं शनिवार की रात्रि को। ठीक है, और उसी जो आपने वस्त्र बिछाया है लाल रंग का चौकी पर, उसी वस्त्र में कुबेर पात्र जो रखा हुआ है और जो गुटिका है और माला, उनको उसी पात्र में रख करके और कहीं भी आप निर्जन स्थान में उसको जमीन में गाड़ दें। ठीक है, और प्रतिदिन जब आप साधना करें तो साधना करते टाइम आपको साधना स्थल पर ही वहीं पर सोना है। उसी कमरे में आपको सोना है जिस कमरे में आप पूजा करेंगे, चाहे वो आपका एकांत कमरा हो, चाहे वो आपका पूजा घर हो, वहीं पर आपको रात्रि में सोना है। ठीक है, और जब आप वहाँ पर सोएंगे तो रात्रि में ही आपको स्पष्ट रूप से स्वप्न में आपको पता लग जाएगा
वो जो देवी है आपको स्वप्न में पूर्ण रूप से बता देगी कि भाई जो भी धन है वो पृथ्वी में कहाँ पर गड़ा हुआ है, कितना गहरा गड़ा है और कितनी मात्रा में है और कैसे आप उसको निकाल पाएंगे। पूरी जानकारी आपको स्वप्न के माध्यम से आपको मिल जाएगी। चाहे आपको गड़े धन के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी कि फलानी जगह पर धन गड़ा हुआ है और इतनी गहरा है, इतनी मात्रा में है और ऐसे आप उसको निकाल सकते हो। ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देख करके और उस गड़े हुए धन को वहाँ से निकाल लें। ठीक है। और देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि पूरी साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। प्रत्येक दृष्टि से बिल्कुल एकदम आपको शुद्ध रहना है। मन वचन कर्म तीनों चीज़ों से आपको पवित्र रहना है। किसी भी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें, किसी से ईर्ष्या ना करें। ये सब चीज़ें पालन आपको करनी है। शुद्ध आचरण होना चाहिए, शुद्ध खान पान होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप उधर साधना कर रहे हैं और उधर जो है आप अंडा भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, वो सब फिर साधना में नहीं चलता। और ब्रह्मचर्य व्रत का तो भाई कोई भी साधना हो, कोई रिश्ता ही नहीं है दूर दूर तक कि आप ब्रह्मचर्य व्रत ना रखें और फिर साधना पूरी कर लें। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत आपको जरूर रखना है जब तक भी आप साधना करें। साधना चाहे आप 11 दिन में पूरी करें या 21 दिन में पूरी करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब आप उस धन को निकाल लें तो उसमें से कुछ धन आप जरूर दान कर दें। उस प्रभु के नाम पर कुछ धन आप जरूर दान करें। वो चाहे किसी को भी आप दान करें, उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन उस धन में से आप दान कर दें। उससे क्या होगा कि एक तरीके से उस देवी को भी खुशी होगी कि भाई हाँ, जिसको मैंने धन दिलवाया है उसने वो इतना परोपकारी भी है कि भाई उसने कुछ धन दान किया है। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।